नमस्कार दोस्तों, आज अपन लोग इतिहास विषय है और इस इतिहास विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रजामंडल। इस प्रजामंडल को अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रजामंडल एक्चुअली है क्या प्रजामंडल? पहले उसको पढ़ने से पहले अपन लोग देखते हैं कि प्रजामंडल की शुरुआत अपन लोगों को क्यों करनी पड़ी। देखिए, मानिए कि पूरा भारत है। इस पूरे भारत में एक तरफ तो आपके अंग्रेजों का शासन चल रहा है, एक तरफ मैं यूं कहूं तो आपके अंग्रेजों का शासन चल रहा है। तो एक तरफ में अगर मैं बात करूं तो जो राजा है उन राजाओं का राज चल रहा है, यानी कि राजा उस पर शासन कर रहा है। सीधा सी अगर बात करें तो ये भारत है, भारत पर पूरे पर अंग्रेजों का शासन चल रहा है और कुछ क्षेत्र के अंदर राजाओं का शासन चल रहा है। जो प्रजामंडल है, प्रजामंडल जो शब्द है, इस प्रजामंडल शब्द की अगर मैं व्याख्या करूं, अगर मैं बात करूं तो प्रजा प्लस मंडल, प्रजा प्लस मंडल। प्रजा मंडल अपने बात करें तो जनता, लोग, और मंडल जैसे आप लोग सब सुनते होंगे कि फलाना नवयुग मंडल, फलाना मंडल। ये मंडल की बात करें तो एक तरह से मैं कह दूं कि संघ। मंडल की अगर मैं बात करूं तो एक तरह से अपन कह सकते हैं संघ। और प्रजा मतलब जनता, प्रजा मतलब जनता, यानी कि जो प्रजामंडल की स्थापना की गई वो ऐसे की गई कि वो जनता का संघ है। क्या है भाई? जनता का संघ। ये जनता का संघ क्या चाहता है? ये जनता का ये संघ चाहता है कि हमारे यहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना करो। क्या करो भाई? उत्तरदायी शासन। इस प्रजामंडल की जो मुख्य मांग है, ये प्रजामंडल चाहता है कि हमारे यहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना करो। फिर बात आती है, सर उत्तरदायी क्या होता है? उत्तरदायी की अगर मैं बात करूं सीधी सी तो अपने ये कहते हैं कि जवाबदेही है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअल है क्या कि जैसे कोई राजा है, उस राजा ने जो अपने मंत्री वगैरह बना रखी, तो राजा ने अपने परिवार के लोगों को कुछ न कुछ बना रखा है ना, किसी को गृह मंत्री बना रखा है, किसी को वित्त मंत्री बना रखा है, राजा ने अपने परिवार के लोगों को बना रखा है। जनता जो विशेषकर ये चाहती है, जनता ये कहती है कि राजा रहे, हमें राजा से कोई नाराजगी नहीं है कि राजा हमारे पर शासन करे, लेकिन राजा के अधीनस्थ जो मंत्री आ रहे हैं, इन मंत्रियों में जो प्रतिनिधित्व हो वो जनता का भी हो। अर्थात जनता अपना एक व्यक्ति चुने और जनता एक व्यक्ति चुन करके राजा का जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में भेजे, उस मंत्रिमंडल में रहे, ताकि वह जनता, क्योंकि जनता की समस्याओं का जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति ही जान सकता है, तो वह जनता की समस्याओं को राजा के सामने रखे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। जैसे अपन लोग बात करते हैं अभी, जैसे अभी अपने सरकार चल रही है, चाहे वह केंद्र की सरकार है, चाहे वह राजस्थान की सरकार है, तो हम सरकार की बात करें तो अगर वो सरकार की बात करें तो हम लोग एमएलए चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में अपना एक सदस्य चुन करके भेजते हैं। हम लोग एक सदस्य चुन करके भेजते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम जब एमएलए चुन करके भेजते हैं तो जो एमएलए होता है वो एमएलए हमारी यानी कि जनता की जो मांग होती है, जनता की मांग को यहां से उठा करके ले जाकर देता है विधानसभा में, और विधानसभा में उस मांग को उठाता है। सेम प्रक्रिया यहां उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की। इससे पहले क्या रहा था कि जब अच्छा पूरे भारत के अंदर कोई पार्टी नहीं थी, पूरे भारत में एक ही पार्टी चल रही थी, कांग्रेस। पूरे के पूरे भारत में एक ही पार्टी चल रही थी, कौन सी भाई? कांग्रेस पार्टी चल रही थी। और जो कांग्रेस पार्टी चल रही थी, इस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सारा का सारा काम हो रहा था। और कांग्रेस पार्टी के जो अधिवेशन हो रहे थे, आप देखेंगे कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में 1885 में, हर साल उनका अधिवेशन हो रहा था। और ये अधिवेशन में जब भी ये लोग अधिवेशन लेते, और जो हमारी 565 रियासतें थी, 565 रियासतों के लोग पहुंचते, किसी रियासत से 2 गए, किसी से 4 गए, किसी से 1 गया, ऐसे करके 565 रियासतों से लोग पहुंचते, कांग्रेस का अधिवेशन होते। और कांग्रेस के जो अधिवेशन होते, उस कांग्रेस के अधिवेशन में लोगों ने मांग की कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है, हम लोग जो आंदोलन चलाने वाले हैं, वो हम लोग हमारे राजाओं के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले हैं, क्योंकि हमारे राजा हमारी बात को सुन नहीं पा रहे हैं। हमारी बात को उनकी जो राजा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो वहां पर हमारी बात को कोई उठा नहीं पा रहा है, तो हम लोग एक आंदोलन करेंगे ताकि राजा हमारी बात को सुने। तो कांग्रेस ने इस बात को सिरे से नकार दिया। कांग्रेस का भी हाथ, तुम तुम्हारा आंदोलन चलाओ, हमारे तुम्हारे आंदोलन से कोई मतलब नहीं, लेकिन कांग्रेस उसको सपोर्ट नहीं करेगी, ऐसी बात कांग्रेस ने कह दी। अब 565 रियासतों के जो लोग थे, ये 565 रियासतों की जो जनता थी, जो प्रतिनिधित्व लोग थे, वो कह रहे हैं कि हम 565 हैं, हमारे प्रत्येक रियासत से अगर 2 व्यक्ति आते हैं तो हम करीब करीब 1100 लोग तो कांग्रेस के अधिवेशन में जा रहे हैं।
तो क्यों ना हम 1100 लोग मिलकर के हम लोग क्या करें, एक अलग से संगठन बना लें, और वो संगठन क्या करे कि वो संगठन ये करे कि जो राजा है उस राजा के खिलाफ आंदोलन चलाए। इसके लिए उन्होंने क्या चलाया अभी, एक जो अपने कहें परिषद बनाई। परिषद कैसे बनाई, तो कहीं पूरे के पूरे भारत की बनाई। किसकी बनाई हुई, पूरे के पूरे भारत की। जिसको कहा अखिल भारतीय, क्या कहा भाई, अखिल भारतीय, पूरे भारत की थी। तो इस संघ का क्या नाम दिया गया, अखिल भारतीय। किसके खिलाफ बनाई, तो अपने कहीं विदेशी राज्यों के खिलाफ। तो इसका अखिल भारतीय देशी राज्य, किसके खिलाफ बनाई, देशी राज्यों के खिलाफ। तो अपन ने इसको कहा भी अखिल भारतीय देशी राज्य। किसकी पार्टी है, तो अपने कहेंगे लोगों की पार्टी है। किसकी पार्टी है, लोगों की पार्टी। लोगों को अपने कहा लोग, तो क्या बनाई परिषद कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। क्या नाम दिया भी, लोक परिषद। और ये बनाई कब, तो अपने कहेंगे 1927 में। बात समझ में आई क्या, कि पूरे के पूरे जो 565 रियासतें थी, इन 565 रियासतों ने सोचा कि हम सब मिलकर के एक संगठन बनाएं, एक परिषद बनाएं। तो उस पूरे भारत की बनाई, तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया, अखिल भारतीय। किसके खिलाफ बनाई, देशी राज्यों के खिलाफ बनाई। तो देशी राज्य किसकी पार्टी थी, लोगों की पार्टी थी। परिषद मैंने कहा है शुरुआत में कि संगठन होता है, तो संगठन का नाम दिया अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। कब बनाई, 1927 को। जब ये बनाई, तो जब बनाए तो इसका बनाया जाए एक अध्यक्ष। जब ये परिषद बनाई, जब परिषद बनाया जाए, तो परिषद का बनाया जाए एक अध्यक्ष। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया, तो इसका अध्यक्ष बनाया दीवान रामचंद्र राव। दीवान रामचंद्र राव को इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। किसका बनाया गया, तो अपने कहें भी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। और इसी का एक बनाया गया उपाध्यक्ष। क्या बनाया गया अभी, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष किसका बनाया जाए, तो उपाध्यक्ष अपने वाले राजस्थान के थे। तो क्या नाम था उनका, विजय सिंह पथिक। जो उपाध्यक्ष बनाएंगे वो उपाध्यक्ष बनाएंगे विजय सिंह पथिक। उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक बनाएंगे। और फिर क्या, जब ये तो दो तो पद दे दिए, एक इसके अलावा एक पद और बनाया गया, सचिव। क्या बनाया गया, सचिव। अब सचिव किसको बनाया, तो सचिव ये बनाया कि प्रत्येक जो 565 रियासतें थी सबको मिला। अब ये कहा गया कि अब राजस्थान से जितनी रियासतें, राजस्थान से जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको बनाया गया, राजस्थान का सचिव बनाया गया। तो राजस्थान और जो मध्य भारत था, कौन कौन भाई, मध्य भारत, मध्य भारत व राजस्थान को कहते थे राजपुताना। ये अपने राजस्थान ही लिख लें, राजस्थान। इसका जो सचिव बनाया गया वो बनाया गया राम नारायण चौधरी को, राम नारायण चौधरी को, वो इसका सचिव बनाया गया। अच्छा, मध्य भारत और राजस्थान का एक ही होता था, इसका सचिव बनाया गया। तो अब पहले पूरे भारत की क्या पार्टी का नाम क्या, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अध्यक्ष कौन, दीवान रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष कौन, विजय सिंह पथिक। मध्य भारत व राजस्थान का सचिव किसको बनाया, राम नारायण चौधरी को। अब इनको नेतृत्व दिया कि आप जाओ और आप जाकर के अपने अपने क्षेत्र में क्या करो, इस पार्टी का प्रचार करो, राजाओं के खिलाफ आंदोलन करो। तो इस राम नारायण चौधरी ने राजस्थान में आया था। जिस प्रकार से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद था, इसी प्रकार से बनाया गया राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद, देशी राज्य लोक परिषद, राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। अच्छा, राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद कब बना, तो अपने अगले साल बना दिया गया, क्योंकि 1927 में ये बनाया। तो इसको कब बना दिया गया, 1928 ईस्वी में बना दिया गया। क्या बना दिया गया, राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। अच्छा, इसका अध्यक्ष किसको बनाया, तो इसका अध्यक्ष वही कि रामचंद्र, जैसे रामनारायण चौधरी सचिव थे तो इसको इसका अध्यक्ष बना दिया गया, राम नारायण चौधरी। इसका अध्यक्ष किसको बनाया, राम नारायण चौधरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए, राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद का 1928 में अध्यक्ष बना दिया गया। किसको बनाया गया, राम नारायण चौधरी को। अब इसको दायित्व ये दिया गया कि आप लोग अब पूरे राज्य के अंदर आ लो। जिस प्रकार से अपने कांग्रेस है या बीजेपी है, ये पूरे राष्ट्र की एक है, फिर प्रत्येक राज्य के अलग अलग बने, राजस्थान के अलग है, पंजाब के अलग है, हरियाणा के अलग है। उसी प्रकार से ये पूरे भारत की पार्टी थी और इसके बाद ये किसी राज्य की पार्टी बना दी गई, जैसे राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। कब स्थापना की, 1928 में। अध्यक्ष को बनाया राम नारायण चौधरी को अध्यक्ष बनाया। अच्छा, अब जो ये अध्यक्ष वगैरह बनाए गए, इन अध्यक्ष का काम क्या था, अध्यक्ष का काम ये था कि ये जाकर के
इसका लोगों में जागरूकता लाई और लोगों को बताया कि इस प्रकार से हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इसके लिए हमने ये आंदोलन छेड़ रखा है। तो हमारे जो राजस्थान था, इस राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी भाई? 19। ये 19 की 19 रियासतों में ये आंदोलन चलाना था। अब क्या हुआ कि अब इसकी बैठक करने की बात है। बैठक वही बात कि बैठक अगर किसी मान लो कि उदयपुर में करोगे तो हालांकि उदयपुर में प्रस्तावित थी, अगर उदयपुर में करोगे तो उदयपुर का राजा, आप उदयपुर में रह करके उदयपुर के राजा के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि उदयपुर के राजा को जब इसी बात का पता चलेगा तो उदयपुर का राजा आपके आंदोलन को सफल नहीं होने देगा। प्रयास किया गया कि उदयपुर में करें, लेकिन राजा ने इसको सफल नहीं किया। तो फिर क्या करें? तो इन्होंने कहा यार अजमेर में किया जाए। कहां किया जाए? अजमेर में, क्योंकि अजमेर राजस्थान का वो क्षेत्र था, अजमेर मिरवड़ा, जहां पर अंग्रेजों का शासन था। तो बाकायदा वहां पर उन्होंने की सभा को, और सभा की भी तमाम राज्यों में इसको क्या किया जाए, आंदोलन को सफल किया जाए, प्रत्येक रियासतों में इसको चलाया जाए। इधर क्या हो रहा है कि इधर कांग्रेस के निरंतर अधिवेशन हो रहे हैं, निरंतर अधिवेशन हो रहे थे। अब तक कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। निरंतर अधिवेशन हो रहे हैं तो कांग्रेस ने इसको सपोर्ट तो किए ही नहीं। ये जो अधिवेशन हो रहे हैं, इन अधिवेशनों में कांग्रेस अगर डायरेक्ट रूप से ये कह दे कि हम लोग प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1938 का जो अधिवेशन आया, हरिपुरा में अधिवेशन हुआ, उस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। जो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा यार ये क्या सिस्टम चल रहा है कि पहले जब अपन लोग अध्यक्षता करते, जब तो अपने जो अधिवेशन होते थे, इन अधिवेशनों में संख्या बहुत होती थी, आजकल हमारे यहाँ संख्या बहुत कम है, क्या कारण है? तो किसी ने कहा कि अध्यक्ष साहब पहले हमारे देशी राज्यों के लोग आया करते थे, तो अब क्यों नहीं आ रहे? तो अब उनका कारण नहीं है, अब वो लोग अपने राजा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे। तो शामिल क्यों नहीं हो रहे? शामिल इसलिए नहीं हो रहे कि कांग्रेस ने ये कहा था कि हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस की इतनी सी बात है। तो आज मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद कांग्रेस भी जो तुम्हारे प्रजामंडल के आंदोलन है, उन प्रजामंडल के आंदोलन का समर्थन करती है। बाकायदा पूरे प्रस्ताव के साथ, पूरे अनुमोदन के साथ ये प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस ने उसका समर्थन किया। तो आपसे कोई प्रश्न पूछे कि कांग्रेस ने कब इसका समर्थन किया, तो याद रहे 1938 का हरिपुरा अधिवेशन के अंदर उसका सपोर्ट किया। हरी बात सुनने, यहां तक की जो बात थी वो सारी प्रजामंडल की शुरुआत थी। अब मैंने कहा कि 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 जो रियासतें थी, इन 19 रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन की अपन लोगों ने शुरुआत की। तो अपने जो 19 रियासतें, अपने इसको 2 चरणों में पढ़ेंगे। पहला जो चरण पढ़ेंगे उसमें 6 प्रजामंडल पढ़ेंगे, और दूसरा जो चरण पढ़ेंगे उसमें 13 प्रजामंडल पढ़ेंगे। अच्छा, 6 और 13 का मतलब क्या हुआ? 6 और 13 का जो मतलब ये हुआ कि पहले अपन लोग अगर 6 पढ़ेंगे तो थोड़ा अपने एक थोड़ा सा ट्रिकली है, उस ट्रिकली से थोड़ा पढ़ेंगे तो अपने को थोड़ा याद जल्दी हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री में पढ़ना क्या होता है? एक तो आपको सन पढ़ना है, एक उसका संस्थापक पढ़ना है। ये 2 तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी वो बीच बीच में अपन लोग पढ़ते रहेंगे। तो पहले 6 प्रधानमंत्री पढ़ता हूँ। 6 प्रधानमंत्री पढ़ने के लिए मैं एक लाइन लिखता हूँ। मैं क्या लाइन लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ कि झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में, झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है, इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। लाइन याद रहेगी कि झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। ठीक है, तो मैं जिनके लिए अंडरलाइन कर रहा हूं देखना, झाला, प्रताप, बांसवाड़ा, डांगर, कुशलता, जैसे। गिनो देखिए कितने हो गए? हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 तो अपने प्रजामंडल है। कौन कौन से? झाला से कौन सा प्रजामंडल बने? तो झाला से अगर मैं कहूं तो झालावाड़। कौन सा कहूं भाई? झालावाड़, झालावाड़ प्रजामंडल। प्रताप से कौन सा भाई? तो मैं कहूं प्रतापगढ़। कौन सा भाई? प्रतापगढ़। डांगर से कौन सा जी? तो मैं कहूं जी, अच्छा प्रताप से पहले बांसवाड़ा, तो अपने में यहां बांसवाड़ा भी लिख ले, बांसवाड़ा। डांगर से कौन सा? तो डांगर से मैं कहूं जी डूंगरपुर, डूंगरपुर। कुशलता से कौन सा थी? तो मैं कहूं जी कुशलगढ़, कुशलगढ़। और जैसे से कौन सा? तो जैसे से मैं कहूं जी जैसलमेर।
दोबारा लाइन याद रहेगी कि झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप झाला से झालावाड़, प्रताप से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से बांसवाड़ा, डांगर से डूंगरपुर, कुशलता से कुशलगढ़ और जैसे से जैसलमेर। और सबका जो कोड है वो सबका कोड 194, यानी कि सबके आगे लिखना है वो क्या लिखना है अपने को 194 लिखना है। मैं सबके आगे लिखूं तो 194 लिख दूं भाई, मैं सबके आगे 194 लिख दूं, मैंने सबके आगे 194 लिख दिया। अब देखना, अच्छा ये जो में है इस में के भी मैं बात बताऊंगा क्या है। अच्छा सबके मैंने आगे 194 लिख दिया। अब सीधी सी बात है, जब कोई कहां पर सभा हो रही हो, उस सभा में हम लोग सब लोग इकट्ठे हों, अगर सबसे पहले उसमें डांगर घुस जाए, कोई पशु घुस जाए, तो अपन लोग सबसे पहले पशुओं से बाहर निकालेंगे। अब सब डांगरों को बाहर निकालेंगे और डांगरों के पैर कितने होते हैं, तो डांगरों के पैर कहते हैं अपने 4, तो डांगरों के पैर होते हैं 4। यानी कि डूंगरपुर प्रजामंडल है, उस डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई 1944 में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब 1944 में। 2 नंबर देखना, ये जो कुशलगढ़ है इस कुशलगढ़ में ये देखो ये एक दुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये दुआ देखा है, इसको उठा के यहाँ लगा दो। जो कुशलगढ़ प्रजामंडल है उस कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो अपने कहीं 1942 में। अरे बात समझ में क्या, डूंगरपुर प्रजामंडल सबसे पहले करना है अपने को। एक नंबर बात ये ध्यान रखनी है कि डूंगरपुर अपने प्रजामंडल पहले करेंगे तो डूंगरपुर डांगर, डांगर के पैर होते हैं 4, तो अपने 4 यहाँ लगाए। फिर दूसरा अपने करना है कुशलगढ़, शय ये है, शय अपने को यहाँ लिखना है, तो कुशलगढ़ 1942। अब आएंगे ये देखें जय, इसमें क्या लिखा हुआ है जय। ये जो जय ये एक लाइन आती है जय छ जय और जय, इस लाइन में आता है जय। तो इसमें देखो ये 6 आ रहा है, जय 6, तो अपने 6 उठा के यहाँ लिख देंगे। तो 1946 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो अपन कहेंगे झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। आरी बात सुनने यहां तक क्लियर हुई। अब इसके बाद देखना है अपने को बांसवाड़ा, क्या देखना है बांसवाड़ा। अच्छा मैं जैसे कह रहा हूं वैसे पहले 1 नंबर वो, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, अब 4 नंबर पर कौन सा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कैसे, तो याद रखें झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में को अपने ऐसे लिखते हैं MAY, तो में कितने अंक है 3 है, 3 तो अपने यहां लिख देंगे। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई 1943 में स्थापना है। अब कितने रह गए, एक प्रतापगढ़ रहेगा और एक जैसलमेर। अब होना क्या चाहिए कि 5 अंक होने चाहिए और वो जुदा होना चाहिए, और प्रजामंडल तो है ही है, तो 5 अंक अपने इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 अंक इसमें है तो अपने 5 यहाँ लगा देंगे। जैसलमेर में देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 अंक इसमें है तो अपने 5 यहाँ लगा देंगे। यानी कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई 1945 में। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई 1945 में। हरी बात समझे, यानी कि ये अपन सन, अच्छा कुछ तारीख भी निकालेंगे। जैसे जैसलमेर प्रजामंडल है तो जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और अपने कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगर अपने को जैसलमेर घूमने जाने के लिए हो तो कौन से महीने में जाएं, तो अपने कहीं भी दिसंबर महीने में जाएं भाई। जून में तो अपने जाएंगे नहीं, क्योंकि जून में जाएंगे तो वहां सीख जाएंगे, तब जाएंगे पूरे पूरे। तो दिसंबर महीने में घूमने के लिए जाएं, और दिसंबर में जैसलमेर पूरा नहीं घूम पाएंगे तो दिसंबर का आधा तो घूम ही लेंगे, तो अपने ये कहीं भी 15 दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर 1945 को किसकी स्थापना हो रही है, तो अपने कहीं जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। इसी प्रकार अपने ये पढ़ेंगे डूंगरपुर, तो डूंगरपुर में अपने पढ़ेंगे कि 1 अगस्त, क्या पढ़ेंगे 1 अगस्त 1944 को डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। वो अपन लोग आगे पढ़ने वाले किस प्रकार से देखिए। ये तो सब हमने क्या निकाल दिए भाई, इनके सब जितने भी प्रजामंडल थे सब प्रजामंडल के सन निकाल दिए। अब निकालने में इसकी स्थापना किसने की, तो पहले यहां देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है झाला। क्या लिखा हुआ है झाला। तो आप लोग इतिहास में एक चीज पढ़ते हैं, झाला अज्जा, झाला बिद्दा, झाला सज्जा, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी महाराणा प्रताप राणा सांगा की सहायता की थी। इनका ये दायित्व होता था कि अगर राणा सांगा या महाराणा प्रताप युद्ध लड़ते हुए घायल हो गए है ना, तो इन लोगों ने उनकी छत्र, उनके मुकुट चिन्ह अपने सिर में धारण किए थे, और जब मुकुट चिन्ह धारण किए थे फिर उसके बाद अपनी सेना का उन्होंने नेतृत्व किया था। जो मुकुट चिन्ह धारण करता है यानी कि जो मांगता है उसे अपने कहते हैं मांगी, उसे अपने क्या कहते हैं मांगी। तो इसका जो संस्थापक है वो है मांगी लाल। क्या नाम है अभी, मांगी लाल। हरी बात सुनिए, झालावाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन है, तो अपने कहीं भी मांगी लाल। फिर आ जाए प्रताप। अब प्रताप है, प्रताप जी मर गए थे भी, प्रताप जी जब मरे तो उन पर चुन्नी चढ़ाई भी, और चुन्नी भी कैसे रंग की, लाल रंग की। कैसे रंग की भाई, लाल रंग की। तो प्रताप, महाराणा प्रताप मरे तो मरने पर उन पर क्या चढ़ाई, चुन्नी, और वो भी कैसे रंग की, लाल रंग की। तो अपने कहीं भी चुन्नी लाल, ठीक है। अच्छा जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, कोई व्यक्ति मर जाता है तो अपने यहाँ हिंदू धर्म में, अपने राजस्थान भारत में पूरे में ऐसा होता है कि मरने के बाद व्यक्ति की अस्थि है वो गंगा में विसर्जित की जाए, और जब गंगा में विसर्जित करते हैं तो अपन लोग वहां से आता वक्त लेके आते हैं अमृत। क्या लेकर के आते हैं, तो अमृत। एक इसके साथ एक व्यक्ति और है जिसका नाम है अमृतलाल। क्या नाम है भी, अमृतलाल पायक। एक व्यक्ति, आपको ये नाम याद रखना है भी, अमृतलाल पायक। 2 व्यक्ति हैं, कौन, प्रतापगढ़ प्रजामंडल में कौन है भी, चुन्नीलाल। प्रताप मर गया था, प्रताप मरने पर उस पर चुन्नी चढ़ाई, वो भी कैसे रंग की, लाल रंग की। तो प्रताप पर चुन्नीलाल। दूसरा देखिए अमृतलाल पायक।
क्या नाम है अभी? अमृतलाल पाइक। अब आ जाएंगे बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा कैसे याद करना है? तो बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है वो बांस अपने कहें बांस कहाँ उगते हैं? तो अपने कहें बांस धरती पर उगते हैं, जमीन में तो उगते नहीं। तो धरती है, भूमि है, और उस भूमि का पर्यायवाची होता है भू। क्या नाम होता है अभी? भू। और भू से एक नाम याद रखना, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। क्या नाम याद रखना है अभी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। याद रहेगा अभी क्या कि बांसवाड़ा प्रजामंडल कब स्थापना हुई? कह रहे 1943 में। किसने की? बांस कहाँ उगते हैं? कहते हैं धरती पर। धरती के पर्यायवाची क्या होते हैं? क्योंकि भू, धरा, वसुंधरा, अग्नि। तो भू से क्या बनेगा? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने इसकी क्या की थी भाई? स्थापना की थी। क्लियर है? फिर देखना। अच्छा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, इसके बाद अपने क्या आया? डूंगरपुर प्रजामंडल। ये डूंगरपुर है तो ये अपने कहीं भी वागड़ का जो क्षेत्र है, और वागड़ का जो अपना गांधी कहते हैं वो कहते हैं भोगीलाल पांड्या को। इसको कहते हैं भी भोगीलाल पांड्या। वागड़ का जो गांधी है वो गांधी अपने कहते हैं भोगीलाल पांडे को। अच्छा, गांधी कई हैं, अपने चिड़ावा का गांधी पढ़ेंगे, अपने राजस्थान का गांधी पढ़ेंगे, अपने मारवाड़ का गांधी, ये सब लोग हैं, वो गांधी की बात आएगी। भोगीलाल पांड्या। और गांधी जी ने अपने सारे के सारे जो आंदोलन शुरू किए थे वो कब से शुरू किए थे? 1 अगस्त को। और 1 अगस्त को आपको याद रखना है कि 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया था। और जिस दिन बाल गंगाधर तिलक का देहांत हुआ उस दिन 1 अगस्त 1944 को कौन सा प्रजामंडल की स्थापना की थी भाई? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना। फिर आ जाए 1942 कुशल में। कुशल तो अपन लोग पढ़ेंगे, कुशल है गाना गाने में कौन? तो अपने कहेंगे सोनू निगम। कौन है अभी? सोनू निगम। निगम से याद रखना है आपको एक, क्या नाम? भंवरलाल निगम। क्या नाम याद रखना है अभी? भंवरलाल निगम। ये नाम आपको याद रखना है। इस भंवरलाल निगम ने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? कुशलगढ़ प्रजामंडल। कैसे? कुशल है गाना गाने में कौन? सोनू निगम। सोनू निगम। निगम से अपने को नाम याद रखना है कौन सा? भंवरलाल निगम। अब ये जो कुशल है गाना गाने में कौन? सोनू निगम। तो सोनू निगम तो हिंदी गाने गाते हैं, तो हम कुछ इससे तुम्हारे सोनू निगम को ये कहेंगे तो हिंदी गाने तो गाता है, लेकिन हमारा एक राजस्थानी है व्यक्ति जिसका नाम है कन्हैयालाल सेठिया। क्या नाम है अभी? कन्हैया लाल सेठिया। तो अपने उसे कहेंगे भी तुम ऐसा कर, इस कन्हैयालाल सेठिया की भी हमारी एक राजस्थानी कविता है पिथल और पाथल, वो गा के सुना। तो सोनू निगम कहेगा भैया ये तो मजाक हो गया, मैं तो हिंदी गाता हूँ, ये तो मजाक है, मेरे साथ मजाक मत करो। मजाक का महीना कौन सा है? तो मजाक का महीना अपने कहें अप्रैल का महीना होता है है ना, 1 अप्रैल जिसे अपने कहते हैं, अप्रैल फूल कहते हैं। यानी कि अप्रैल 1942 को किसकी स्थापना हो रही है? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कौन कर रहा है? भंवरलाल निगम इसका गठन कर रहा है। अध्यक्ष इसका कौन है? तो अपने कहें कन्हैयालाल सेठिया। फिर आ जाओ जैसलमेर प्रजामंडल। तो मैंने ये कहा था कि जैसलमेर प्रजामंडल राजस्थान का सबसे बड़ा प्रजामंडल है, सबसे बड़ा जिला है। तो यहाँ पर जिला है, अपने ये भी पढ़ते हैं कि यहाँ पर मीठा पानी नहीं मिलता है, यहाँ पर खारा पानी मिलता है। खारा पानी मिलता है तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करनी है। जब जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करनी है और यहाँ खारा पानी मिलता है, और खारा पानी मिलता है तो हम खारे पानी को मीठा करने के लिए किसी मीठे व्यक्ति को लाएंगे, तो हम लाएंगे मीठालाल व्यास। क्या लाएंगे भाई? मीठालाल व्यास। आई बात समझ में क्या कि जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर मीठा पानी नहीं मिलता है, मीठा पानी नहीं मिलता तो किसी मीठे व्यक्ति को लाएंगे। कौन किसको लेकर गएंगे? तो अपने कहीं मीठालाल व्यास को लेकर गए। लेकिन ये मीठालाल व्यास को लेकर के तो आगे, लेकिन लोगों को अब भी संशय बना हुआ है। क्या संशय बना हुआ है? लोग कहीं यार यहाँ खारा पानी मिल रहा है, हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसके पास में जिला पड़ता है, तो जिले का नाम क्या है? जोधपुर। क्या नाम है अभी? जोधपुर। ये सारे के सारे लोग मिलकर के इन्होंने कहा कि हम जैसलमेर तो नहीं जाएंगे, हम कहाँ चले जाएंगे? जोधपुर चले जाएंगे। जोधपुर में आ जाओ सारे के सारे, हम जोधपुर में आके मीटिंग कर लेंगे। तो यानी कि इस जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई वो स्थापना कहाँ हुई भी? आपके जोधपुर। कोई प्रश्न पूछे राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान में ही हुई लेकिन उसके खुद के क्षेत्र में नहीं हुई, तो कौन सा प्रजामंडल है? तो अपने कहेंगे जैसलमेर प्रजामंडल। कहाँ हुई? तो अपने कहेंगे जोधपुर। आरी बात सुन में एक बार ये देख लें पूरा का पूरा, जो बाकी अपने 13 प्रजामंडल है उसको अपन लोग बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।